है नहीं सनातन की जीत, विश्वामित्र सेना की जीत, बक्सर वासी की जीत। सनातन संस्कृति का 20 साल में पहली बार जो है आपके मुख्यमंत्री बक्सर में, वो भी रामरेखा घाट, माँ गंगा के तट पे सुंदर पावन धरती को प्रणाम करके जो है यहाँ आके उद्घाटन किए। ये विश्वामित्र सेना क्या देन है और बक्सर वासी की जीत है कि आज बक्सर जो है सनातनमय हो गया है और हर आदमी आज के डेट में अब सनातन की बात करता है, सनातन की लड़ाई की बात करता है और हर आदमी को अब ये कहना पड़ रहा है कि बक्सर सनातन संस्कृति का जगह है, शहर है। पहले कोई डर के मारे राम का नाम कहाँ लेता था बक्सर में, कोई पॉलिटिकल आदमी, कई लोग हैं। यदि यही आज हाल होता तो हमारा बक्सर का विरासत इतना कमजोर क्यों होता, बक्सर की सनातनी संस्कृति जो है इतना कमजोर क्यों होता। त्रेता युग पहले से बक्सर का सनातन का इतिहास है। आज बताइए हम लड़ रहे हैं कि च्यवन ऋषि जो हजारों वर्ष पुराना हमारा इतिहास है, जिसमें जो है लोग च्यवनप्राश खा के कितनी कंपनी मुनाफे कमा के अरबों करोड़ों रुपया मुनाफा कमाई। यदि वो 10% अपना च्यवन ऋषि हमारे चौसा में लगा देती, वहां तो वहां का क्या कल्प हो जाता। इसका तो रॉयल्टी हमारा बक्सर को जाना चाहिए ना। ये सब चीज का जो आज कंपनी भी राजा हो गई च्यवनप्राश खा के। और बक्सर जो है वामन अवतार हुआ, वो भी जेल के अंदर कैद है। अभी वो भी लड़ाई है, वो सबसे बड़ी लड़ाई है, उसको भी उद्धार। कितने लोग अभी तक उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि कहिया से कितने दिन से। लेकिन अब ये विश्वामित्र सेना लड़ाई इसकी भी लड़ेगी, वामन अवतार का भी। और बक्सर का सनातन संस्कृति जहां जहां हमारा विरासत को कमजोर किया गया है, उस सनातन को हिंदुस्तान में विश्व पटल पे विश्वामित्र सेना लाएगी और सबको सनातनमय होना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि जिसमें राम का कृपा होगा और विश्वामित्र का आशीर्वाद होगा, वही बक्सर से चुनाव लड़ेगा, ये भी जान लीजिए। क्या माना जाए कि राजकुमार चौबे सनातन को इस बार के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाना चाह रहे हैं? वो मुद्दा दिल्ली तक बना रहे हैं, पदयात्रा भी बहुत कुछ करने वाले हैं। बक्सर का अपने बक्सर वासी के लिए बक्सर का ये लाल और सनातन संस्कृति का ये बक्सर, इसकी लड़ाई जो है अभी पटना से लेके दिल्ली तक, पटना तो पहुंच गई, पटना में भी बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया जा रहा है और इसके बाद दिल्ली। ये बक्सर जो है पूरा देश में जाना जाएगा और इसको हम पूरा देश में जनाएंगे बक्सर है क्या हमारा। इसके पहले आपने चैन मुनि आश्रम पर कार्यक्रम किए, वहाँ के धरती को जगाया। अब अहिल्या के धरती पर आप आज कार्यक्रम किए हैं, तो आने वाले दिनों में आपका क्या योजना है और किस तरह का और आप कार्य करने वाले हैं? अभी योजना जहाँ जहाँ हमारा पंचकोशी यात्रा है, जहाँ जहाँ सनातन संस्कृति का धरोहर जिसको इतिहास में दर्ज है, इसको लोग केवल बक्सर के वासी ही जान पाए, उसको पूरा दुनिया में, पूरा देश में उसको जनाना है, वहाँ वहाँ जाना है। ये धरती जो है कितना पुण्यात्माओं की धरती है, कितने महर्षियों की धरती है, कितना बड़ा इतिहास है, उसके लिए विश्वामित्र जगह हर जगह जाके अपना आयोजन करेगी और फिर इसकी लड़ाई लड़ेगी, पूरा यात्रा निकालेगी, भव्य यात्रा निकालेगी और ऐसी यात्रा निकालेगी कि मतलब पूरा बक्सर से लेके और पटना तक यात्रा चलेगी। अभी आप बक्सर के लिए अभी आप अहिरौली में हैं और पिछले कई दिनों से आपकी जो टीम है यहाँ पर सक्रिय है, तो मुख्य आपको क्या यहाँ का समस्या दिखा, क्या आपको समझ में आया अब तक के यहाँ के साधु संतों से बातचीत करके अहिरौली को? यहाँ साधु सन्यासियों से बात करके लगा कि कितना जो है कमजोर हो गया है ये जगह। आज इतने स्कूल जो है, यहाँ के पुराना जो है गुरुकुलम है, यहाँ पढ़ाई लिखाई होता था। यहाँ के लिए मंदिर के लिए कोई भी कुछ एक चीज के लिए कोई भी नेतृत्व करने वाला 10 रुपया का दान तक नहीं किया आपने, जो कि ये आपका नहीं था, सरकार का है। सनातन संस्कृति का टीका लगाने वाले लोग कहने वाली बड़ी बड़ी बातें यहाँ के लिए क्या दिए हैं, ये हमको हमारे जो है गुरुजी लोग जो ये लगे हुए जो संत महात्मा जो है यहाँ का, ये देखने में लग रहा है। देखिए ना क्या विकास हुआ है इधर का, अब देख लीजिए क्या विकास हुआ है। अहिल्या माता का भगवान राम से कितना बड़ा नाता है, जिन्होंने प्रभु श्री राम के चरणों से उनका उद्धार हुआ। लेकिन इस धरती का क्या हाल है, अब देख लीजिए। कितने सालों तक बक्सर का नेतृत्व करने वाले ऐसे लोग रहे, बार बार हम कहते हैं, जो पीएम के काफी नहीं दिख रहा है। हमारी लड़ाई जो है ये है कि हमको किसी भी स्थिति में सनातन की लड़ाई लड़ाना है और सरकार के सामने ये कहना है कि हमको भी विश्वामित्र कॉरिडोर का मांग है, जहां हमारा जितना विरासत बक्सर का है, जिसकी पहचान है, जिसकी कहानी है, उसको एक जगह हमको चाहिए। जैसे काशी कॉरिडोर बना बनारस में, वैसे ही महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बने। यहाँ पर्यटन का विकास होगा, यहाँ लाखों लोगों का रोजगार मिलेगा। बक्सर का तो कम से कम 50-60% लोगों का रोजगार मिलेगा। हमारी यही मेन लड़ाई है
और इसी के लिए सनातन उत्थान, जो जिस चीज के लिए जाना जाता है उसी की लड़ाई लड़ेंगे ना। जी बिल्कुल। आज मिथिलांचल जो है, कहाँ बोर्ड बन रहा है, मखना बोर्ड बन रहा है, वहाँ मखना का प्रोडक्शन होता है, पूरी दुनिया में लोग खाते हैं, ये हमारे बिहार का गौरव है। तो हम कहते हैं कि ठीक है, सीतामढ़ी में माता सीता का हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि वहां भव्य सीता का मंदिर बनेगा, लेकिन बक्सर प्रभु श्री राम का पावन धरती है, जन्म भूमि से बड़ा होता है कर्म भूमि। तो इस कर्म भूमि का उद्धार होना चाहिए। उसके बाद हमारे लिए गौरव की बात है कि माता सीता का भव्य मंदिर बने, लेकिन भगवान राम का भी यहाँ भव्य मंदिर बने, महर्षि विश्वामित्र का आश्रम बने, ये दुनिया में दिखाया जाए कि तड़काबद्ध हुआ था, इसका भी चित्रण किया जाए, चेमन ऋषि का चित्रण किया जाए, वामन अवतार का भी निकाल के उसी कॉरिडोर में एक जगह रखा जाए कि दुनिया के लोग आए, यहाँ एयरपोर्ट बने, यहाँ पर्यटन का विकास हो, यहाँ सनातन संस्कृति का विकास हो, यहाँ तमाम लोगों का रोजगार मिले। आप कोई भी बड़ा आयोजन करते हैं तो वहाँ कितने लोगों का एक मेला लगता है, कहीं मेला लगता है 1 हफ्ता 10 दिन के लिए, तो उस मेले में कितने लोगों का जीवन यापन चलता है, कोई कुछ बेचता है, कोई कुछ बेचता है, कोई कुछ बेचता है। लेकिन यहाँ तो भगवान प्रभु का धाम है, यहाँ तो हमेशा मेला रहेगा। कितने लोगों का रोजगार मिला, होटल बनेंगे, बड़े बड़े रिसोर्ट मिलेगा, जगह नहीं है। आप जाइए वहाँ पे, अयोध्या में जाइए, आपके पास जगह नहीं है, लोग अपने घरों को गेस्ट हाउस बना के कमा रहे हैं, जगह नहीं है। आप देख लिए प्रयागराज का इतिहास, आप लोग भी दर्शन करने गए होंगे, आज क्या स्थिति है, गए होंगे ना भाई आप लोग प्रयागराज। वहां देखे ना कि एक नाविक जो है 35 करोड़ रुपया कमाता है। जिस नाव में हम गए थे नहाने के लिए, उसने बोला कि सर हमने 3 करोड़ रुपया कमाया है अभी तक, 3 करोड़। एक आदमी छोटा नाव लेकर नहाने दर्शन करके कुंभ में लेके जाता था, 3 से 4 करोड़ रुपया कमाया है। तो बताइए सनातन संस्कृति का क्या ताकत है। और इतिहास रहा है, एक बात समझ लीजिए, जहां जहां सनातन संस्कृति का विकास हुआ है, वहां वहां इस देश का डेवलपमेंट में बड़ा हाथ है। उत्तर प्रदेश सरकार को 2 लाख करोड़ का सालाना आज भी आमदनी केवल इसलिए है कि सनातन संस्कृति और हमारा काशी, मथुरा, अयोध्या, वृंदावन, उससे जाइए, आप जाइए वृंदावन जाइए, आप देखिए कितने लोग आ रहे हैं वहां दर्शन करने के लिए, क्या विकास हुआ है, कितने बड़े बड़े होटल खुले हुए हैं, कितने लोगों का रोजगार मिला हुआ है। आप जाके देखिए, रोजगार को नौकरी सरकार कहाँ से दे पाएगी, कहाँ है सरकार के पास इतना एक ही सबको रोजगार दे पाएगी। पर्यटन से, विकास से बिजनेस होता है, व्यापार होता है, लोगों को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अब नाविक, काशी जो है सबसे सुंदर जगह है, वैसे ही बक्सर सबसे सुंदर जगह है। दोनों गंगा के किनारे बसने वाला शहर, दोनों का आध्यात्मिक इतिहास, दोनों का आध्यात्मिक इतिहास है ना जी। काशी का भी है, बक्सर का भी वही है। बक्सर भी सुंदर, गंगा के किनारे बसने वाला पुराना शहर, आध्यात्मिक शहर, और काशी भी सुंदर जगह है, आध्यात्मिक। लेकिन यहाँ भी जब नाव का देखिए, वहाँ पे जो नाव लोग चलाते हैं, बोट वाले, आज वो कितने खुशहाल है। हमारे नाविक भाई भी यहाँ, निषाद भाई जो भगवान प्रभु श्री राम के परम मित्र हैं, इन लोगों के जुड़े हुए हैं, इनकी भी जो कितना रोजगार है नाव से। यहाँ भी बोटिंग चलेगी, लोग इंजॉय करेंगे, बाहर से लोग आएंगे, और कितना सुंदर जगह है यहाँ नाव का, गंगा का किनारे। हमारे यहाँ लोग यहाँ ध्यान क्यों नहीं देते हैं। मेरा कहा है कि उपेक्षित क्यों, मेरी लड़ाई बक्सर उपेक्षित क्यों, सनातन संस्कृति हमारा उपेक्षित क्यों। तो मेरा ये कहना है कि जब मिथिलांचल एक समय में बहुत पिछड़ा हुआ था, तो वहाँ के राजनीति लोग जो मजबूत नेतृत्व करने वाले आए, मिथिलांचल को बदल दिए। पूर्णिया एक समय में कोई जाना नहीं चाहता था, पूर्णिया किस चीज के लिए जाना जाता, आज पूर्णिया एयरपोर्ट, एम्स सब बन रहा है, सब उद्घाटन करने जा रहे हैं। लेकिन बक्सर का ख्याल कौन रखेगा, तो बक्सर का ख्याल वही रखेगा जो नेतृत्व करने वाला आदमी जो आए और बक्सर को कमजोर करके चले गए। अब बक्सर की जनता जाग चुकी है, और ये राजकुमार चौबे का ये जो है विश्वामित्र सेना बक्सर की सनातन संस्कृति की आंख खोलने का काम कर रही है, उसकी लड़ाई लड़ रही है। अब हमारे लिए खुशी की बात है कि बक्सर के लोग अब जग गए, सब जगह सुन रहे हैं कि बहुत पूजा पाठ सब ये होने लगा, सब ये जीत हुई, ये अच्छी बात है। सब में राम समा गए और सब में राम की कृपा हो गई। भविष्य में राजकुमार चौबे बक्सर का नेतृत्व करेंगे क्या? भविष्य में राजकुमार चौबे बक्सर का नेतृत्व बक्सर के नेतृत्व की हम बात कभी करवे नहीं किए, तो बक्सर के नेतृत्व, हम तो सनातन संस्कृति की लड़ाई कर रहे हैं, नेतृत्व की कोई बात ही नहीं है। एक अहम सवाल ये भी है कि सनातन से जुड़े लोग अलग अलग वर्गों, अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, उनको एकजुट करने के लिए आप क्या कहेंगे? सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा है कि अब गांव गांव तक हम जा रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। अभी हम एक कोशिश कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े संत जो लोग हैं, उनको हम चाहते हैं कि ये लोग उस जगह पे जाए, हमारा सनातन संस्कृति का प्रचार करें जहाँ कोई नहीं जाता है। हमारा सबसे बड़ा जो है सनातन संस्कृति, इसलिए लोग जो है एक नहीं हो पाते हैं। कुछ ऐसा जगह है जिसको लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ हमको नहीं जाना, ये छूट है। हमको सनातन संस्कृति, सनातन हिंदू सब है, हमको वहाँ पे जाना है जहाँ आज तक कोई पहुँचे नहीं। ये विश्वामित्र सेना राम कथा कहवाने जा रही है। बक्सर के हर जगह पे
जहाँ 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 ये हमारी कमजोर है, जिसको लोग सनातन संस्कृति को टारगेट करके कमजोर कर रहे हैं, वहाँ पे ये सनातन संस्कृति का अलग जगाने के लिए बड़े बड़े कथावाचक को लाएंगे, जो वहाँ सनातन संस्कृति की बात करेंगे, लोगों को संस्कार सिलाएंगे। हमारे भगवान प्रभु श्री राम की महत्व क्या है, सनातन संस्कृति की महत्व क्या है, ये हमारे लोग सिखाएंगे और इससे लोग जागरूक होंगे। तो प्रभु के प्रति, सनातन के प्रति, अपने धर्म के प्रति अटल और अटिक विश्वास रहेगा, तो वो कभी कन्वर्जन जो हो रहा है आज की डेट में, धर्मांतरण हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि हमारा ही धर्म कमजोर कई लोग कर रहे हैं, जिसके चलते धर्मांतरण हो रहा है। उसको रोकने का भी काम विश्वामित्र सेना कर रही है। आपको मालूम होगा कि हमारा विश्वामित्र फाउंडेशन भी है, जो गरीब बच्चों को, दलित बच्चों को पढ़ाता है और सनातन संस्कृति की पढ़ाई करता है। अभी हमारे कई ऐसे सांस्कृतिक विद्यालय है जो हम उसको लेके अपने उसमें लेके चलवा भी रहे हैं, बच्चों को सनातन संस्कृति का अलग भी जगा चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव की बात है और बक्सर के लिए भी गौरव की बात है। और माता अहिल्या के धरती पे हम आए हैं आज, इसका भी जो है भगवान की कृपा है, माता अहिल्या का आशीर्वाद है कि हम यहाँ आए हैं और साक्षात विश्वामित्र सेना बनाए हैं कि विश्वामित्र की कृपा है और राम की कृपा है। बस यही है कहानी हमारी, छोटी सी। बक्सर की लड़ाई लड़नी है, बक्सर को जगाना है और बक्सर को लोगों को जगा के एक अलग दिखाना है और बस विश्वामित्र कॉरिडोर बनाना है और बक्सर के लिए एक अलग पहचान देश में दिखाना है कि बक्सर भी एक ऐसा जगह है जैसी अयोध्या है, काशी है। और हम चाहते हैं कि अगला दीपावली तक यहाँ भी अयोध्या की तरह देव दीपावली बने बड़ा भव्य रूप में।